गृहस्थ एवं पारिवारिक जीवन के लिए उपदेश। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। सद्गुणी लोगों से संबंध बढ़ाओ और घटिया लोगों की संगत और घटिया मार्ग त्याग दो। आत्म साधना और सच्चरित्रता बढ़ाने वाले वातावरण में रहो। सद्धर्म एवं शील अपनाने और अपना कार्य गहनता से कर सकने के अवसरों को बढ़ाते रहो। अपने माता पिता, पति या पत्नी और बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करें। उनके लिए समय निकालें। अपने समय साधनों और प्रसन्नता में औरों को भी भागीदार बनाओ। सद्गुण अपनाने के लिए अवसर जुटाओ और मद्यपान एवं जुए से बचो। विनम्रता, कृतज्ञता और सदा जीवन यापन की कला सीखो। भिक्षुओं के निकट आने के अवसर में रहो, जिससे सद्धर्म का अध्ययन कर सको। 4 आर्य सत्यों के आधार पर जीवन यापन करो। ध्यान साधना सीखो, जिससे दुखों और चिंताओं का नाश हो सके। भगवान बुद्ध के बताए इन सूत्रों का पालन कर हम अपना गृहस्थ और पारिवारिक जीवन सुखी बना सकते हैं। श्रम का महत्व। भगवान बुद्ध श्रम को बहुत महत्व देते थे। श्रमिकों को वे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। भगवान बुद्ध श्रमण संस्कृति के थे। श्रमण का अर्थ ही होता है कि किसी की कृपा के भरोसे न जी कर खुद के श्रम द्वारा मुक्त अवस्था तक पहुँचना। भगवान बुद्ध को शारीरिक श्रम से भी किसी तरह की अरुचि नहीं थी। वह प्रमंगल उत्सव, धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता है, के समय वे स्वयं हल जोता करते थे। उनके पिता राजा सुद्धोधन के पास बहुत खेत थे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित सिद्धार्थ अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। वे तपती दोपहरी में सूरज की धूप में जल रहे हैं। इस दृश्य का सिद्धार्थ के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में यह प्रश्न कौंधा कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है। एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा। बुद्धत्व प्राप्ति के 11वें वर्ष में गौतम बुद्ध मगध में थे। एक समय भगवान मगध के दक्षिणागिरी में एक नाला नामक ब्राह्मणों के ग्राम में विहार कर रहे थे। उस समय काशी भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल बोने के समय जोताई के कार्य में लगे हुए थे। तब भगवान पूर्वार्ध समय पहन, पात्र और चीवर ले जहाँ काशी भारद्वाज का कार्य स्थान था, वहां गए। उस समय काशी भारद्वाज ब्राह्मण के यहाँ भोजन परसा जा रहा था। काशी भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को खड़ा देखा। देखकर भगवान से कहा, हे श्रमण, मैं जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर खाता हूँ। हे श्रमण, तुम भी जोतो और बो, जोत और बोकर खाओ। भगवान बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, मैं भी जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर खाता हूँ। हम लोग आप गौतम के जुआठ, हल, फार, छेकुनी अथवा बैलों को नहीं देखते हैं, फिर भी आप गौतम ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण, मैं भी जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर खाता हूँ। आप अपने को कृषक बतलाते हैं, किंतु आपकी कृषि को हम नहीं देख रहे हैं। हम पूछने वालों को अपनी कृषि बतलाइए, जिससे कि हम लोग
आपकी कृष्य को जाने। भगवान बुद्ध बोले श्रद्धा मेरा जीवन है, तप वृष्टि है, प्रज्ञा मेरी जुआठ और हल है, लज्जा हरीश हल का दंड है, मन नधना है, स्मृति मेरा फाल और छेकुनी है। शरीर में संयत हूँ, वचन में संयत हूँ, भोजन और पेट के प्रति संयत हूँ। मैं सत्य की निराई करता हूँ, अर्थ की प्राप्ति ही मेरा फसल काटना है। मेरा वीर बैल है और निर्वाण की गाड़ी है, वो बिना रुके चलती है और वहाँ चली जा रही है जहाँ जाकर शोक नहीं करना होता। इस प्रकार की गई कृषि अमृत फलदायी होती है। इस कृषि को करके मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।